चाहिए। तो सीओ को 3 दिन घुमा देते हैं तो बूढ़ा अपने चौथा दिन क्या बोलता है मालूम है कि जयराम महतो ठीक बोलता है, घूस लेने वाला वीडियो से उठा के आपस में 2-3 ऑफिसर आपस में बात कर रहे थे कि अगर जयराम महतो जीत जाएंगे तो हम लोग अपना ट्रांसफर कर देंगे। ये माहौल है कि अगर जयराम महतो जीत जाएंगे तो हमारा ट्रांसफर करेंगे, खाने जाओ। क्या है मालूम है, उनको भी मालूम है कि जाति बनाना हो तो घूस देना होगा, आवास की बनाना हो तो घूस देना होगा, जन्म प्रमाण पत्र में घूस देना होगा, मृत्यु प्रमाण पत्र में घूस देना होगा, रसीद कटाना है तो घूस देना होगा। और जयराम महतो आया तो घूस लेने वालों घर में घुस के बताते তোমাকে চাই আজ বিটা 2টা বছরে আমাদের আন্দোলনের বছরে কত বদলাवी राज्य। सबसे पहले यही दिल्ली में कमलेश महतो है, केशव महतो कमलेश। आज उन्हें कांग्रेस की पार्टी ने 70 सालों के इतिहास में पहली बार किसी झारखंड के कुर्मी समाज के बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। क्यों मालूम है? जयराम महतो के आंदोलन के कारण। धनबाद लोकसभा की बात करें या बिहार राज्यसभा से खिलू महतो के सांसद बनने की बात करें, आज ये सारी चीजें इसीलिए संभव हुई है कि जयराम महतो राजनीति में आया। अरे हमारे आने से आपको जानकारी होना चाहिए, राजभवन में बदलाव हुआ है, मंत्रालय और राज्यसभा लोकसभा में नहीं, राजभवन में बदलाव हुआ है जयराम महतो के आने से। अभी देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह कह रहे थे कि कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में लेके आएंगे। अब बहुत सारे आजसू के मित्र कहेंगे कि गठबंधन में हम लोग हैं इसलिए हम लोगों का असर है, तो गठबंधन में आप तो 20 साल से है, तब खैर नहीं हो रहा था। गठबंधन में आप लोग 20 सालों से है। बहुत सारे हमारे आजसू के मित्र कहेंगे कि नहीं, माननीय गृह मंत्री ने यह स्टेटमेंट इसलिए दिया कि गठबंधन में हम लोग हैं, तो आप तो 19 में भी गठबंधन में थे, जब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे आप उस समय भी गठबंधन में थे, और उस समय भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पिछले 10 सालों से आजसू उनके गठबंधन में है। तब माननीय किसी मंत्री के मुंह से ये चर्चा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस समय जयराम महतो नहीं आया था। तो समझ के देखिए, हम लोग अभी राजनीति में आए नहीं है, 1-2 सीट जीत के लाए नहीं है और इतना बदलाव देखने को मिल रहा है। तो सोच के देखिए, जिस दिन हम लोग सदन में जाएंगे, उन कुर्सियों को संभालेंगे, उस कलम को उठाएंगे और जब पन्ने में लिखेंगे तो 1932 का खतियान लिखा जाएगा। इसलिए इस बार आपका बटन ईवीएम की मशीन में इसलिए दबे कि आपको इस राज्य में बदलाव करना है, आपको झारखंड की अस्मिता की रक्षा करनी है। आज झारखंड राज्य धीरे धीरे लोग दीमक की तरह चाट रहे हैं। आज हम जमीन के ऊपर तो हमारा घर है, जमीन के ऊपर हमारा खेत है, लेकिन 100 फीट नीचे से कोयला निकाल कर लेके जा रहे हैं। ये कहीं डैम बनाकर हमें गांव से बेदखल कर रहे हैं, तो कहीं तमाम कंपनी खोलकर हमें गांव से बेदखल कर रहे हैं। उन कंपनियों में हमें नहीं रखा जाता है। इसलिए आज ये लड़ाई बहुत जरूरी है। ये लड़ाई आने वाले पीढ़ी के लिए है, आने वाले भविष्य के लिए है। इसलिए आप सभी से आग्रह है, इस बार किसी प्रकार का भूल ना करें। 24 साल से आपने मौका दिया, कांग्रेस बीजेपी सबको बारी बारी से मौका मिला है। इनको क्या करना था, नहीं करना था, इन्होंने किया। इस बार बदलाव अगर करना है तो जेलबीएम के समर्थन में आप लोग अपना बटन दबाए, निश्चय इस राज्य में बदलाव होगा। और ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल हवा में ये बातें कर रहे हैं। मैं आपको 1-2 घटना सुना रहा हूं, डुमरी और बैरमो की घटना सुना रहा हूं। वहां 2-3 अधिकारी इसलिए वो लोग बैठ के चर्चा कर रहा है कि जयराम महतो जीतेगा और हम लोग यहाँ से हट जाएंगे, नौकरी कहीं और करेंगे, ट्रांसफर ले लेंगे। अब जनता को तय करना है लीडर कैसा चाहिए। देखिए, अगर जनता का भला करना है तो आपको ब्यूरोक्रेट पे लगाम लगाना होगा। जनता की आधी समस्या प्रखंड कार्यालय में है, जनता की आधी समस्या सरकारी दफ्तर में है कि नहीं?
इसलिए सरकारी दफ्तर में आपका डर होना चाहिए, उसके लिए आपको टाइगर का चयन करना होगा। एक विधानसभा है बरकट्ठा, बरकट्ठा विधानसभा में एक ब्लॉक, उसका नाम है बरकट्ठा। वहां एक सरकारी टीचर एक दिन गए थे सीओ से साइन कराने के लिए। एक सरकारी रिटायर्ड टीचर सीओ से साइन कराने के लिए गए थे, तो सीओ ने उनको 3 दिन घुमा दिया। सीओ जानते हैं बात बात में पैसा चाहिए, तो सीओ उसको 3 दिन घुमा देते हैं। तो बूढ़ा अपने चौथा दिन क्या बोलता है मालूम है कि जयराम महतो ठीक बोलता है, घूस लेने वाला वीडियो से उठा के, आचार संहिता है इसलिए थोड़ा सा पटका पटकी के बात नहीं कर रहे हैं। बूढ़ा आदमी क्या बोला मालूम है कि जयराम महतो ठीक बोलता है, घूस मांगने वाला वीडियो सीओ को उठा के टेबल में विश्वास कीजिए उनको 3 दिन से घुमाया गया था, 30 सेकंड में साइन हो गया। 30 सेकंड में साइन हो गया। और क्या बोले ऑफिसर मालूम है, बोले बाबा जयराम महतो तो 29-30 साल का छोकरा है, तू अगर ऐसा बोलेगा तो चलेगा, लेकिन आप बूढ़ा आदमी ऐसा काहे बोल रहे हैं। तो इसलिए देखिए, हम अगर राजनीति में आए हैं ना, तो जनता को हिम्मत देने के लिए आए। आज हर जगह जनता सताई जा रही है, आज हर जगह जनता लाभ खा रही है, आज हर जगह जनता को लोग सता रहे हैं। तो जयराम महतो इसीलिए आया है कि जो लोग जनता को सता रहे हैं उससे इंसाफ, उससे हिसाब लिया जाएगा। और हम लोगों ने देखिए हमारे मैनिफेस्टो में भी लिखा है कि हम लोग एंटी करप्शन पॉलिसी के तहत प्रखंड और जिला स्तर में एसीबी का गठन करेंगे। जो लोग घूस मांगते हैं, जो जनता से पैसा मांगते हैं, उनको पकड़ के सीधे हवालात के अंदर करेंगे। हमारे मैनिफेस्टो में भी लिखा है कि हम लोग एंटी करप्शन पॉलिसी के तहत प्रखंड और जिला स्तर में एसीबी का गठन करेंगे। जो लोग घूस मांगते हैं, जो जनता से पैसा मांगते हैं, उनको पकड़ के सीधे हवालात के अंदर करेंगे। आप कर रहे थे आपस में 2-3 ऑफिसर आपस में बात कर रहे थे कि अगर जयराम महतो जीत जाएंगे तो हम लोग अपना ट्रांसफर कर देंगे। ये माहौल है कि अगर जयराम महतो जीत जाएंगे तो हमारा ट्रांसफर करेंगे, एक खाने में दोपहर खाने जाओ। क्या है मालूम है, उनको भी मालूम है कि जाति बनाना हो तो घूस देना होगा, आवास की बनाना हो तो घूस देना होगा, जन्म प्रमाण पत्र में घूस देना होगा, मृत्यु प्रमाण पत्र में घूस देना होगा, रसीद कटाना है तो घूस देना होगा। और जयराम महतो आया तो घूस लेने वालों घर में घुस के